नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र मालव। तो मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है एमएस एक्सेल में होम टैब का लास्ट ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप, जिसमें कि ऑटो सम, फिल, क्लियर, शॉर्ट, फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन और इनके अंदर भी सब ऑप्शन हमें मिलेंगे। उन सबको विद प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगी और साथ साथ आप प्रैक्टिकल करिए। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो में सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर टेबल बनाई हुई है, वर्किंग विंडो पे आपको दिखाई दे रही है, ऐसे टेबल बना रखी है मैंने। ये हमारा पार्ट 9 है एक्सेल का, जिसमें होम टैब में एडिट ग्रुप के बारे में आज जानेंगे। एडिट ग्रुप में सबसे पहले आता है ऑटो सम। ऑटो सम के सामने जो डाउन एरो बना हुआ है उस पर जैसे मैं क्लिक करूंगी यहाँ पर कुछ लिस्ट जनरेट हो जाती है, सम, एवरेज, काउंट, नंबर, ये। तो ये फंक्शन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला पुट करने या रेंज को सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको प्रैक्टिकल करके मैं दिखाती हूँ। जैसे ये टोटल है, टोटल मार्क्स जो है उनका हम सब टोटल करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ऑटो सम, ऑटो सम बाहर ही हम क्लिक करेंगे तो इसके नीचे देखिए यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है, ऐसे डिस्प्ले में आपके आ गया है कि ये इन सबका सम करेगा, मतलब ऑटो सम करेगा। या फिर आप यहाँ पर जाओगे तब भी ये देखिए, इस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते हैं F3 टू F11, अपने आप ही उसने सेल रेंज को सेलेक्ट कर लिया और मैं जैसे स्ट्राइक करूंगी एंटर, तो यहाँ पर ऑटो सम इन सबका जो टोटल थे उनका भी टोटल यहाँ पर आ चुका है। तो हमें किसी रेंज को सेलेक्ट करना या फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से आगे हम इस पर क्लिक करते हैं तो एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, कई सारे ऐसे फंक्शन है जिनको कि हम डायरेक्टली काम में ले सकते हैं। साइंस के जो मार्क्स है उसमें मुझे सपोज करो इनका एवरेज मार्क्स निकालने हैं कि इन मार्क्स का एवरेज क्या होगा, तो यहाँ पर मैं डाउन एरो पे क्लिक करूंगी और एवरेज, जैसे मैं एवरेज पे क्लिक करती हूँ अपने आप उसने सेल रेंज को सेलेक्ट कर लिया और फंक्शन का नाम एवरेज भी यहाँ पर आ चुका है। एंटर प्रेस किया तो 57.22। मैक्स में मैं मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करना चाह रही हूँ तो यहाँ पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर मैक्सिमम एंटर प्रेस करेंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स। आप भी देख पा रहे होंगे ये मैक्सिमम जो है, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स है 100। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली यूज करने के लिए होते हैं। इसमें मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट नंबर, मोर फंक्शन जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर मोस्ट रिसेंट यूज, यानी जिनका ज्यादा उपयोग में आ रहा है वो, या फिर आप ऑल सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी इसमें फंक्शंस बने हुए हैं या फॉर्मूलाज है वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। आप यहाँ से चूज भी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, डेट एंड टाइम, फाइनेंस से रिलेटेड, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मूलाज। तो ये सब यहाँ पर टेक्स्ट बेस, कॉन्केटिनेट है, लेन है, फाइंड है, लेफ्ट एंड राइट है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ से काम में ले सकते हैं इनको। उसके नीचे आता है एक ऑप्शन, फिल ऑप्शन। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। फिल ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर मुझे यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करती हूँ कि यहाँ पर डाउन फिल, राइट, अप, लेफ्ट, कि जैसे यहाँ से मैं इन सबको डिलीट कर दिया, ये टोटल मार्क्स आ रहे हैं इनके। यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला बार में जाके और ट्रेस प्रेसिडेंट का यूज करूंगी तो इन सबका टोटल 221 है। अगर मुझे ये टोटल मार्क्स जो आए हैं वो टोटल मार्क्स सभी में मुझे फिल करने हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में होम टैब पर फिल कमांड पर जाऊंगी और फिल कमांड में डाउन, जैसे मैं डाउन करती हूँ तो इस फंक्शन के थ्रू, यानी जो फॉर्मूला लगा हुआ था उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सभी के टोटल मार्क्स यहाँ पर फिल ऑप्शन के द्वारा आ गया, ये डाउन के द्वारा। उसी तरह राइट होता है कि राइट साइड पे अगर आप फिल करना चाह रहे हैं, यहाँ पर मैंने इसका टोटल निकाल लिया। सपोज करो इसका मैं सम यहाँ से भी निकाल सकती हूँ, ये मैंने सम कर दिया सबका। अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और राइट साइड की सेल्स को सेलेक्ट कर लिया और फिल ऑप्शन पर जाऊंगी और यहाँ पर ऑप्शन है राइट, यानी आपने जो फॉर्मूला के द्वारा यहाँ से सम किया है इन सबका, वैसे मैथ्स का, साइंस का और टोटल का भी सब टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ राइट साइड पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये क्या करेगा, फिल कर देगा इस फॉर्मूला में। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा था तो उसी के अकॉर्डिंग अगले जो सेल है उन पे भी ये क्या करेगा, सबको टोटल करके उनको फिल कर देगा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला को भी फिल कर सकता है और चाहे तो ये वैल्यूज को भी फिल कर सकता है। मैंने यहाँ 2 लिखा और ऐसे मैंने राइट साइड की सेल्स को सेलेक्ट कर लिया और फिल पर गए और राइट,
तो इस तरह से वैल्यू को भी ये फिल कर देगा। अगर मैंने यहाँ पर डाला 5 और मैंने रेंज को अपर डायरेक्शन में मैंने सेल रेंज को सेलेक्ट किया और यहाँ पर अप डायरेक्शन, तो देखिए ये वैल्यू को अप डायरेक्शन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, किसी भी मतलब उसमें डायरेक्शन में ये क्या कर सकता है, डेटा को या फिर फॉर्मूला को फिल कर सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर फिल कमांड ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो यहाँ पर एक अक्रॉस वर्कशीट जो कि अभी हाइड फॉर्म में यानी एक्टिवेट नहीं है। ये कभी एक्टिवेट होता है कि इसको मैं नीचे का डेटा को हटा देती हूँ। यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है, टेबल डेटा टेबल पर है, बाकी शीट 1 ब्लैंक है, रिजल्ट शीट 2 सब ब्लैंक है मेरे सामने। यहाँ पर डेटा टेबल हम ये चाह रहे हैं कि ये बाकी जो तीनों शीट यहाँ पर ओपन है यही टेबल वहां पर भी मूव कर जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी प्रेस किया और शीट 1 रिजल्ट शीट 2 जो यहाँ पर शीट ओपन है इनको भी सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे मल्टीपल शीट को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ जो आपको लास्ट तक मतलब 1 2 3 यानी लास्ट जो शीट है शिफ्ट के साथ उस पर क्लिक करेंगे तो सारी एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। ये तीनों एक साथ सेलेक्ट हो चुकी है। अब जैसे हम यहाँ पर फ्लैश फिल वाले पे क्लिक करते हैं तो अक्रॉस वर्कशीट जो कि हाइड फॉर्म में था वो अभी एक्टिवेट हो गया है। इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं हमें, ऑल, कंटेंट्स और फॉर्मेट। ऑल का मतलब है कि यहाँ पर अगर आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है, बैकग्राउंड कलर या ऐसे बोल्ड, और कंटेंट का मतलब सिर्फ जो वैल्यू लिखी हुई है वो, और फॉर्मेट का मतलब सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन जो पीछे दिया हुआ है वो। तो अगर आप सभी को मूव करवाना चाह रहे हो यानी इस टेबल को शीट 1 रिजल्ट और शीट 2 पर भी सेम ऐसा कैसा मूव करवाना है तो ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब हम देख पा रहे होंगे डेटा टेबल ये है, शीट 1 पर गए तो यही टेबल है, रिजल्ट पर गए तो सेम है और शीट 2 पर गए तो सेम है। तो आप इस तरह से अगर मल्टीपल शीट पर उसी डेटा को कॉपी करना चाह रहे हो तो हमें कंट्रोल सी और बार बार अलग अलग सेल पे जाके पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। शिफ्ट के साथ लास्ट जो सीट है उस पर क्लिक करेंगे और अक्रॉस वर्कशीट पे जाके ऑल पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हम ये चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से अंडू कर देती हूँ। अब देखेंगे शीट 1 पर कोई डेटा नहीं है, बाकी सब शीट ब्लैंक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि सिर्फ कंटेंट मूव हो, या बैकग्राउंड कलर वगैरह ऐसा मूव नहीं करे। तो यहाँ पर मैंने वही कंट्रोल सी किया और शिफ्ट के द्वारा शिफ्ट से मैंने शीट 2 पर आ गए, तीनों सेल सेलेक्ट हो गए, सॉरी तीनों शीट सेलेक्ट हो गई है। फिल पर गए, अक्रॉस वर्कशीट। अब हम देखते हैं कंटेंट, सिर्फ मुझे कंटेंट लेने यानी ये बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा, ओके किया। अब देखते हैं पहली टेबल हमारी ये है, शीट 1 पर गए, ये देखिए कलर नहीं है और जो मर्ज हो रहा था हमारा ऊपर का मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट ये भी नॉर्मल हो गया है। ये देखिए सिर्फ कंटेंट है, फॉर्मेटिंग जो हमने अप्लाई कर रखी थी वो यहाँ से इरेज हो चुकी है। वापस से मैं अंडू कर देती हूँ, कंट्रोल जेड करके अंडू कर दिया। अब ये ब्लैंक शीट है, अब मैं सिर्फ फॉर्मेटिंग को ही अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन सेट कर देती हूँ तो ताकि मुझे ये और इस तरह से यहाँ पर मैंने कलर डाल दिया। ये कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, शिफ्ट और लास्ट वाली शीट पर क्लिक करूंगी, तीनों एक साथ सेलेक्ट हो गए। फ्लैश फिल पर जाएंगे, अक्रॉस वर्कशीट। यहाँ पर मुझे कंटेंट भी नहीं चाहिए तो मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग लानी है, मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन आ जाए, मुझे बार बार इस तरह से कॉम्बिनेशन ना करना पड़े टेबल में। ओके करूंगी। अब मैं देखती हूँ कि डेटा टेबल पर पूरी टेबल है। शीट 1 पर मैं गई, ये देखिए सिर्फ फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है। यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग है और यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग है। तो आप दोस्तों इस ऑप्शन के द्वारा, अक्रॉस वर्कशीट के द्वारा, अगर आपके जो टेबल है आप चाहे तो उसमें से कंटेंट अलग कर सकते हैं, चाहे तो पूरा डेटा कितनी भी शीट पर मूव करवा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ फॉर्मेटिंग को भी मूव कर सकते हैं अक्रॉस वर्कशीट के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में एक होता है सीरीज वाला ऑप्शन, कि अगर हम यहाँ पर मैंने 1 2 इस तरह से मैंने ये ले लिया, सीरीज को रो वाइज में सीरीज बनाना चाह रही हूँ तो यहाँ पर गए और सीरीज पर जैसे मैं क्लिक करूंगी तो ये रो वाइज मैंने सेलेक्ट कर रखा है। स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब है कि आप जो आपने वैल्यू दी है उसमें कितना इंक्रीमेंट करना चाह रहे हो, स्टेप मतलब कितना कितना आगे बढ़ाना चाह रहे हो।
सपोज करो मैंने डाल दिया यहाँ पर 2 आगे बढ़ाना चाह रही हूँ, और स्टॉप वैल्यू कहाँ तक बढ़ाना चाह रहे हो आप, मैंने यहाँ पर डाल दिया 8 तक। आप समझ पा रहे होंगे स्टेप का मतलब कितना कितना इंक्रीमेंट हो। मैंने 1 लिखा है, 2 का इंक्रीमेंट होगा, और लास्ट स्टॉप वैल्यू क्या रहेगी मेरी 8। ओके जैसे मैं करती हूँ तो यहाँ पर देखिए 1, और मैंने 2 का इंक्रीमेंट दिया था स्टेप में 2, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, लेकिन मैंने लास्ट वैल्यू जो स्टॉप वैल्यू 8 ही दी थी, तो यहाँ पर 9 नहीं आया। इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैंने लास्ट वैल्यू क्या दी थी वहां पर 8। इसी को कॉलम वाइज अगर मैं करूं, यहाँ पर मैंने 2 डाल दिया और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इस जगह पर गए और सीरीज पर मैंने, अब देखिए जैसे कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट कॉलम हाईलाइट है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने स्टार्ट वैल्यू देती 2, मैंने लिखा हुआ भी है स्टेप कितना दे रही हूँ मैं 2, और स्टॉप वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दिया 12। अब मैं क्या देखूंगी 2 + 2 4, 4 + 2 6, 8 10 और 12, यानी 2 शीट जो सेल है वो ब्लैंक रहेगी। देखिए लास्ट वैल्यू मैंने 12 दी थी, अगर मैं और भी आगे देती तो यहाँ पर, अब मैं एक और इसी का एग्जांपल बता देती हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया इतना, सीरीज पर गए, कॉलम ही है, स्टेप वैल्यू 2 और स्टॉप वैल्यू मैंने दे दिया यहाँ पर 16। ओके करूंगी, ये देखिए 12 के बाद 2 का इंक्रीमेंट 14 और 16। तो इस तरह से हम कॉलम वाइज और रो वाइज सीरीज भी बना सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग उसमें स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू दे सकते हैं। इसको क्लियर करना है तो हम जाएंगे क्लियर ऑल पर। अगला ऑप्शन देखते हैं हम, सीरीज में ही अगला ऑप्शन है लीनियर ग्रोथ डेट ऑटोफिल। लीनियर यहाँ पर मैंने डाल दिया कोई वैल्यू 1, और मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, फ्लैश फिल पर गए, सीरीज पर गए और लीनियर। लीनियर मतलब आप स्टेप कितना 1 स्टेप रखना चाह रहे हैं, लास्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरी, यहाँ पर मैंने डाल दिया 14। ओके करूंगी तो ये देखिए 14 तक वो मूव करेगा, 1 प्लस करेगा, बट मैंने जितनी सेल रेंज सेलेक्ट कर रखी है सिर्फ उतना ही आउटपुट मिलेगा। इसको मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, 1 से किया और मैंने यहाँ तक ले लिया, लेकिन मैं यहाँ पर 8 या 9 तक ही मूव करूंगी ये। और सीरीज पर हम गए और यहाँ पर स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू मैंने दे दिया यहाँ पर 10। ओके ये देखिए 1 से लेके 10 तक इस तरह से मूव कर दिया उसने। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो मिलता है हमें ग्रोथ का ऑप्शन मिलता है, मैंने 2 यहाँ पर लिखा और सेल रेंज को सेलेक्ट कर लिया, फ्लैश फिल पर गए और सीरीज। सीरीज में ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि कितना कितना उसमें ग्रोथ करनी है, 2 का इंक्रीमेंट करना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन 2 × 2। और स्टॉप वैल्यू, आप स्टॉप वैल्यू नहीं देना चाहोगे तो बाय डिफॉल्ट आपने जितना सेल सेलेक्ट कर रखे हैं वहां तक ये क्या करेगा 2 का मल्टीपल करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। तो हम स्टॉप वैल्यू यहाँ पर नहीं देते। ओके करूंगी, ये देखिए 2 × 2 4, × 2 8, × 2 16, 32 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ये हमने स्टॉप वैल्यू नहीं दी थी, तो जितना हमने सेल रेंज सेलेक्ट किया है वहां तक हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ग्रोथ का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट देगा। फ्लैश फिल पर गए, सीरीज पर गए और आगे डेट, जैसे मैंने आज ही की डेट ले ली, आज की डेट यहाँ पर मैं डाल दूंगी। इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, फ्लैश फिल पर गए, सीरीज और यहाँ पर डेट कॉलम पर ये आना चाहिए था। सीरीज पर हम गए और यहाँ से ले लिया मैंने डेट। डेट में मैंने डे, फ्लैश फिल, सीरीज, डेट और डे। ओके करेंगे, सॉरी इस ऑप्शन को मैं अभी आपको जस्ट बताती हूँ। अभी एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब यहाँ पर मैंने लिखा कमल कुमार मीना। अब ये एक उसमें नहीं आ रहा है जस्टिफाई कि यहाँ पर जहां से भी स्पेस मिल रहा है वहां से ये क्या करेगा न्यू सेल पर ये मूव कर देगा इसको,
फ्लैश फिल पर गए, जस्टिफायर पर गए और ये बोल रहा है टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सेलेक्टेड रेंज। इसका जितना आपने स्पेस के बाद जितने ये थे उतनी रेंज के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर चला जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा राइट कंप्यूटर सेंटर कोटा। यहां से देखेंगे अपन फ्लैश फिल पर गए और सीरीज और जस्टिफाई। जस्टिफाई पे जैसे मैं जाऊंगी ओके, ये देखिए इनको अलग अलग सेल में मूव कर देगा, कॉलम विड्थ ना बढ़ा के, और इनको अलग अलग सेल में जस्टिफाई जितना भी एक कॉलम विड्थ में इस कॉलम के अंदर आता है और बाकी को नेक्स्ट सेल के ऊपर मूव कर देगा। ये होता है हमारा जस्टिफाई। अब फ्लैश फिल में हम देखते हैं दोस्तों, फ्लैश फिल क्या बोलता है। यहां पर मैंने डाल दिया हीना जैन, प्रिया कुमारी, गौरव शर्मा। इस तरह से मैंने कुछ नाम लिख दिए और यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैं अलग करना चाह रही हूँ। किसके द्वारा? फ्लैश फिल के द्वारा। ये फ्लैश फिल। एक दो नाम और मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, रतन सिंह। अब फ्लैश फिल क्या सुविधा देता है, देखिए 2007 तक हमें अगर यहाँ पर मान लो नेम और सरनेम अलग करना होता है तो कुछ फॉर्मूला भी लगाने पड़ते हैं और बहुत सारी हमें वर्किंग करनी होती है, तब जाके हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग कर पाएंगे। फ्लैश फिल हमें ये सुविधा देता है कि हम इजी वे में, यहाँ पर मैंने डाल दिया हीना और यहाँ पर लिख दिया मैंने जैन। अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया इसको और यहाँ पर जाऊंगी फ्लैश फिल। ये देखिए हीना, प्रिया, गौरव, रतन, जो इसका फर्स्ट नेम था वो यहाँ पर आ गया है। जैन था और जैन को मैंने ये सेलेक्ट किया तो इसका मतलब वो क्या करेगा, उसका सरनेम। सरनेम यहाँ पर जाऊंगी और फ्लैश फिल पर जैसे मैं क्लिक करूंगी ये यहाँ पर सरनेम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये भी हो सकता है दोस्तों, अगर आपके बीच में कुछ यहाँ पर एड्रेस भी डले हुए हैं, कोटा, यहाँ पर मैंने डाल दिया बूंदी, और यहाँ पर जयपुर, और यहाँ पर 12। अब यहाँ पर नेम, एड्रेस, नेम, सरनेम और एड्रेस। एड्रेस के बाद अगर आप अपने कोड नंबर भी यहाँ पर डले हुए हैं, कोई भी एम्प्लॉय कोड है तो यहाँ पर जैसे मैंने 344 ऐसे कुछ डाल दिया, यहाँ पर भी मैंने 678 कर दिया और यहाँ पर भी मैंने कर दिया 478 और स्पेस देखिए यहाँ पर कर दिया 333। तो आप यहाँ पर हीना जैन, और अगर मैं यहाँ पर फ्लैश फिल के द्वारा उसका एड्रेस भी देखना चाहती हूँ तो कोटा लिखा मैंने और कोटा को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में फ्लैश फिल पर जाऊंगी और यहाँ पर फ्लैश फिल, ये देखिए थर्ड जो उसका थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्पेस के बाद जो थर्ड यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं थर्ड नंबर पर एड्रेस, वो यहाँ पर आ चुके हैं। अगर इसी तरह हम यहाँ पर कोड नंबर जो है कोड नंबर लेना चाहें, यहाँ पर मैंने दे दिया 234 और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इस पर गए और फ्लैश फिल पर, तो आप इस तरह से कोड नंबर भी अलग कर सकते हैं। तो फ्लैश फिल एक बहुत ही आसान तरीका है और बहुत जल्दी हम टेक्स्ट को या डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी में एक है क्लियर ऑप्शन। क्लियर में यहाँ पर क्लियर ऑल, अगर मैंने यहाँ पर मान लो ये सेलेक्ट कर रखे हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा कलर हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर दे दिया और मैंने यहाँ पर रेड कलर दे दिया और टेक्स्ट का कलर कुछ अलग कलर, ब्लू कलर कर देती हूँ टेक्स्ट कलर। अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसी जगह पर जाएंगे क्लियर ऑल। क्लियर ऑल क्या बोलता है कि आपको बैकग्राउंड कलर विद टेक्स्ट जो कंटेंट लिखे हुए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे क्लियर ऑल से। क्लियर फॉर्मेट का मतलब सिर्फ बैकग्राउंड कलर। पहले मैं ये करके देखती हूँ क्लियर फॉर्मेट। ये देखिए कंटेंट मेरा वैसा का वैसा ही, सिर्फ फॉर्मेटिंग जो दी थी बैकग्राउंड में वो यहाँ से क्लियर हो चुकी है। अब उसके बाद मुझे फॉर्मेटिंग तो वैसे ही रखनी है लेकिन कंटेंट गायब करने, जैसे जैन, कुमारी, शर्मा, तो यहाँ पर जाऊंगी क्लियर कंटेंट। ये देखिए फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी है और कंटेंट गायब हो चुके हैं मेरे। अगर मुझे फॉर्मेटिंग हटानी है तो यहाँ से क्लियर फॉर्मेट।
दोस्तों यहाँ पर अगर मैंने कोई कमेंट डाला हुआ है, यहाँ पर गए और रिव्यू पे गए और मैंने यहाँ से कमेंट डाल दिया, यहाँ पर लिख दिया टॉप स्टूडेंट, ऐसे कुछ दे दिया। जब मैं यहाँ पर जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगी इस तरह से मुझे शो होता रहेगा। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से डिलीट करना चाहूंगी, क्लियर करना चाहूंगी किसको, कमेंट को, कमेंट को क्लिक करना चाहूंगी। तो क्लियर कमेंट यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए कमेंट जो मैंने अप्लाई किया था वो यहाँ से इरेज हो चुका है। इसी तरह से अगर आपने कहीं लिंक बना रखा है और लिंक को भी हटाना चाहे तो लिंक भी हटा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हाइपर लिंक, इससे क्लियर से हम हाइपर लिंक को भी हटा सकते हैं। तो ऐसे एडिट जो ग्रुप में कई सारे ऐसे कमांड है जिनको कि हम उपयोग करके बहुत अपने कार्य को बहुत आसान बना सकते हैं। शॉर्ट फिल्टर, शॉर्ट फिल्टर अगर आप डेटा को या अपने, जैसे यहाँ पर मैंने नेम ले लिया हुआ है पूजा कनू, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है क्या, नहीं है, सेलेक्ट मैंने किया और यहाँ पर शॉर्ट पे गए। शॉर्ट पे जैसे मैं जाऊंगी A to Z आप इसको फिल जमाना चाह रहे हो बढ़ते हुए क्रम में, तो एक्सपांड द सिलेक्शन शॉर्ट, ये देखिए अनिल, गगन, गगन, हिना, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। अगर आप इसको डिसेंडिंग करना चाहते हो Z to A, तो Z to A भी आप इसको नेम्स को ओके करूंगी, ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये मैंने आपको पहले भी बताई हुई है ये कि हम किस तरह से शॉर्ट और फिल्टर करेंगे टेबल फॉर्मेटिंग में। कस्टम शॉर्ट होता है, कस्टम शॉर्ट में कलर के अकॉर्डिंग भी आप शॉर्टिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आता है फिल्टर करना। फिल्टर हम जैसे करते हैं तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड था उस पर फिल्टर अप्लाई हो चुका होगा। यहाँ पर फिल्टर को क्लियर करना है तो यहाँ पर जाऊंगी और क्लियर फिल्टर, यहाँ पर मैंने दोनों पे फिल्टर लगाया, सभी पे, और यहाँ पर फिल्टर, फिल्टर मुझे उन सबका रिकॉर्ड देखना है जिनका नाम हीना है। अनसेलेक्ट कर दूंगी, सिर्फ हीना को चेक करूंगी, ओके करूंगी, सिर्फ हीना का रिकॉर्ड दिखाएगा। तो आप इतने सारे रिकॉर्ड्स में से मुझे अनिल का भी देखना है तो हीना अनिल दोनों, ये दोनों को एक साथ दिखा दिया। तो आप यहाँ से इनको क्या कर सकते हो कि फिल्टर के द्वारा कई सारे डेटा जो है उसमें से कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड को अलग कर सकते हो, यानी उसको फिल्टर करके आप आउटपुट ले सकते हैं। वापस से हम करेंगे सेलेक्ट ऑल तो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद अगर ये फिल्टर को हटाना चाहेंगे तो यहाँ पर वापस से फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से फिल्टर जो लगाया हुआ था वो हट जाएगा। फाइंड और सेलेक्ट में क्या बोलता है, फाइंड और रिप्लेस, जो कि एक अलग टॉपिक है। मैंने गो टू स्पेशल का एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, गो टू स्पेशल, जो कि यहाँ पर पेस्ट कमांड में था हमारा, उसके के बाद ही गो टू स्पेशल का वहां पर आपको मिल जाएगा। फाइंड और रिप्लेस, गो टू स्पेशल, डेटा वैलिडेशन, ये सब मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको पूरी वीडियो इस पर बना के मैं आपको दूंगी और आप देखिएगा। अगर अभी जो मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया जिसमें कि मैंने आपको एडिट ग्रुप में ऑटो सम करना, फिल करना, क्लियर, शॉर्ट एंड फिल्टर, तो इनसे रिलेटेड अगर दोस्तों आपके कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें कि मैं फाइंड एंड सेलेक्ट के साथ साथ हम आ जाएंगे नेक्स्ट जो हमारा टैब है, इंसर्ट टैब, जो कि बहुत ही पावरफुल टैब है और कई सारे डेटा को ये उलट पलट कर सकता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।